ओम नमः शिवाय। जय माँ गौरी शंकर भगवान की जय। श्रावण मास महात्म की जय। बंधुओं, भक्ति गीत वर्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 8वें अध्याय का स्मरण कराती हूँ। बोल शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार जी, अब मैं आपसे महापाप नाशक बुध और बृहस्पति के व्रत को कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य को उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने जब चंद्रमा को ब्राह्मणों का राजा स्वीकार कर लिया, तो एक बार बृहस्पति की अत्यंत रूपवती स्त्री तारा के रूप का लावण्य को देखकर चंद्रमा उस पर मोहित हो गया तथा बलपूर्वक उसे अपने घर में लाकर गुरु पत्नी का उपभोग करता रहा। कुछ समय बाद उसके सर्वगुण संपन्न एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बुध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बृहस्पति के द्वारा खोजे जाने पर तारा चंद्रमा के घर पर ही पाई गई। बृहस्पति ने कहा कि हे गुरु पत्नी के साथ ये महापाप से तुम्हें कैसे मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति के द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर भी चंद्रमा ने उसकी पत्नी नहीं लौटाई, तो बृहस्पति ने देव सभा में जाकर देवराज इंद्र से कहा कि चंद्रमा ने मेरी पत्नी तारा को चुरा लिया है और मांगने पर भी वह मेरी स्त्री को नहीं लौटा रहा है। हे देवराज इंद्र, आप चंद्रमा से मेरी स्त्री दिलवा दें, अन्यथा चंद्रमा द्वारा किए गए पाप का दोष आपको भी लगेगा, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रजा द्वारा किया गया पाप राजा को भी लगता है और दुर्बल का बल राजा होता है। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने चंद्रमा को बुलाकर बृहस्पति की पत्नी लौटाने के लिए कहा, तो चंद्रमा ने कहा कि मैं आपकी आज्ञा के अनुसार स्त्री तो दे दूंगा, किंतु पुत्र नहीं दूंगा, क्योंकि वह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर सभी देवतागण दुविधा में पड़ गए और विचार करने लगे कि यह बात तो माता ही जानती है कि पुत्र किसके अंश से उत्पन्न हुआ है। अन्यतः देवताओं ने जाकर तारा से पूछा कि सत्य कहना कि यह पुत्र किसके अंश से उत्पन्न हुआ है। तारा ने लज्जापूर्वक कहा कि वह चंद्रमा का औरस पुत्र है तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। तब शास्त्र के निर्णय के अनुसार देवताओं ने बुध नामक बालक चंद्रमा को दे दिया। बृहस्पति को उदास देखकर देवताओं ने कहा कि यह बृहस्पति और चंद्रमा दोनों का ही पुत्र कहलाएगा। साथ साथ यह वरदान भी दिया कि जो व्यक्ति श्रावण मास में बुध तथा बृहस्पति दोनों का एक साथ पूजन करेगा, नैवेद्य में दही व भात चढ़ाकर और दोनों की मूर्तियां हिंडोले में लिखकर पूजा करेगा, वह दीर्घायु होकर सर्वगुण संपन्न हो जाएगा। यदि कोई कोश व मूर्ति लिखकर पूजन करे तो उसके कोश में अक्षय वृद्धि होगी। रसोई घर में लिखने से व्यंजनों में वृद्धि, देवालय में लिखने से देवों की कृपा, धान्यागार में लिखने से धान्य की वृद्धि होगी। 7 वर्ष तक यह व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन से पहले सारी रात जागरण करना चाहिए। स्वर्ण प्रतिमा बनाकर षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। हवन करते समय तिल, घी व खीर की आहुति व अपामार्ग तथा पीपल की समिधा से हवन करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। संत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा कि इस दिन मामा भांजे और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करवाने के पश्चात समय भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक निरंतर व्रत करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। विद्या चाहने वालों को शास्त्रों में वेदों का ज्ञान हो जाता है। बुद्ध ज्ञान का तथा गुरु महानता का प्रदाता है। यह सुनकर संत कुमार ने भगवान शिव से प्रसन्न किया कि हे भगवान, आपने मामा भांजे को भोजन कराने की तो बात कही है, तो ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे इसका कारण भी बतलाइए। भगवान शिव ने कहा, हे संत कुमार, इस समय 2 ब्राह्मण थे, वे परस्पर मामा भांजे थे। वे दोनों अत्यंत निर्धन थे तथा भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। भिक्षा मांगते मांगते वे एक सुंदर नगर में जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि सभी नगरवासी सभी वारों का व्रत करते हैं, किंतु उन्होंने बुध व बृहस्पति का व्रत करने वाला कोई नहीं मिला। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने बुध व बृहस्पति का व्रत करना आरंभ कर दिया।
किंतु व्रत की विधि ज्ञात न होने के कारण वे दुविधाग्रस्त हो गए। तब किसी ने स्वप्न में उन्हें आकर व्रत का विधान बतलाया। स्वप्न में उन्हें आकर व्रत का विधान बताया। स्वप्न के अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे 7 वर्ष की अवधि में ही धन संपत्ति तथा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए तथा बुद्ध और गुरु के साक्षात प्रकट होकर उन दोनों को वरदान दिया कि जिस प्रकार आपने हमारे व्रत का प्रचार किया है, हम यह वरदान देते हैं कि भविष्य में जो कोई भी यह व्रत करेगा वह मामा भांजे को उत्तम भोजन कराएगा, उन्हें निश्चय ही सर्व संपदा प्राप्त होगी और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक व्रत करने वाला हमारे लोक में निवास करेगा। बोल श्रावण मास महात्मा की जय। शिव शंकर भगवान की जय। बंधुओं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नई जानकारी मिल सके। बोल शंकर भगवान की जय। श्रावण महात्मा की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 ओम शंकर भगवान।